हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 गंगा मैया। हे शिव शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। देखा देवी गंगे, देखा साक्षात महादेव शिव शंकर तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष की रक्षा कर रहे हैं। अब शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का अपहरण करने से तारकाक्ष पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तुम भी नहीं देवी गंगे, तुम भी नहीं। भार्गव, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। अधर्म कभी धर्म को पराजित नहीं कर सकता। यदि कभी अधर्म और असत्य विजयी होते हैं तो वो केवल एक आभास होता है, वो विजय भ्रमित होती है। प्रभु, आपने असुर तारकाक्ष की रक्षा क्यों की, ये जानते हुए भी कि वो हमारे पुत्र का अपहरण करने जा रहा है? हाँ देवी। प्रभु, किंतु आपने ये लीला क्यों की? क्योंकि तारकाक्ष हमारा परम भक्त है। हमने तारकाक्ष को वरदान दिया है कि हम स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। प्रभु, आप स्वयं तारकाक्ष की रक्षा करेंगे तो फिर दीदी हमारे पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगी? देवी, आप विचलित क्यों होती हैं? आप तो जानती हैं कि जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान अनुसार ही होता है, और जो कुछ भी होगा वो भी विधि के विधान अनुसार ही होगा। तारकाक्ष ने वरदान में 3 अभेद्य पुर मांगे थे जो आज अंतरिक्ष में स्थित हैं। इन त्रिपुरों का भेदन
इनका विनाश हमारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता। मृत्यु के पश्चात तारकाक्ष ने शिवलोक की मांग की है। अर्थात मुक्ति? ये कैसी लीला है आपकी? पुत्र को स्वयं आप मृत्यु प्रदान करेंगे, उसके पिता को हमारा पुत्र मृत्यु प्रदान करेगा। प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आप प्रभु। गुरुदेव, अपने कनिष्ठ पुत्र तारकाक्ष के व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने उसे शिवपुत्र का अपहरण करने का आदेश दिया, परंतु अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि तारकाक्ष शिवपुत्र का अपहरण करने में सफल हो जाएगा। हाँ सुरेश्वर, अवश्य सफल होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा साक्षात भोलेनाथ महादेव शिवशंकर कर रहे हैं। असुरेश्वर, भगवान शिवशंकर से अनुग्रहित होने के कारण देवी गंगा भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसका अर्थ है गुरुदेव कि तारकाक्ष शिवपुत्र तक पहुंच जाएगा। अवश्य पहुंच जाएगा असुरेश्वर, अवश्य पहुंच जाएगा। और सुरगंगा से शिवपुत्र को लाकर मेरे अधिकार में देगा। असुरेश्वर, त्रिपुर तारकाक्ष की आत्मा है, इसे ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना देवी गंगा डुबो सकती है। असुरेश्वर, तारकाक्ष की आत्मा तो केवल परमात्मा भोलेनाथ शिवशंकर में ही विलीन हो सकती है। असुरेश्वर, तुम निश्चिंत हो जाओ, ये तारकाक्ष तुम्हारी मृत्यु को बंदी बनाकर तुम्हारे चरणों में डाल देगा। देखा गुरुदेव, देखा आपने, तारकाक्ष त्रिपुर पहुंच गया है। मेरे बेटे ने सफलता का पहला सोपान पार कर लिया है। स्वर्णपुर। हे देवादिदेव शिवशंकर, मैं स्वर्णपुर द्वारा सुरगंगा जा रहा हूं। मेरी और स्वर्णपुर की रक्षा आप ही को करनी होगी प्रभु। अब क्या शेष रह गया है असुरेश्वर? साक्षात शिव तारकाक्ष की रक्षा करने के लिए मान गए हैं।
अब तारकाश को अपने ध्येय में सफल होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता सुरेश्वर, कोई नहीं रोक सकता। अब तो देवी गंगा भी तारकाक्ष को नहीं रोक सकेगी और कार्तिकेय हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ गुरुदेव, कार्तिकेय हमारी मुट्ठी में होगा और ये मेरा अंगूठा होगा उसके गले पर। हे स्वर्णपुर, सुर गंगा चलिए, गंगा चलिए, गंगा चलिए, गंगा चलिए। आपने क्या किया? आप तारकाक्ष जैसे दुराचारी असुर की रक्षा करेंगे? तारकाक्ष मेरा भक्त है देवी। भक्त है तो क्या आप उसे सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने की अनुमति देंगे? उसे सूरगंगा में आने से रोकेंगे नहीं? हे ब्रह्मई, पाप नाशनी गंगा, असुरों की बाधाएं सृष्टि के सृजन को रोकती नहीं, फैलाती हैं। वो कैसे महादेव? यदि असुर बाधा नहीं डालते तो सृजन एक ही दिशा में होता। उनके द्वारा की गई बाधाओं के निर्माण के कारण ही सृजन सभी दिशाओं में हो रहा है देवी। और देवी गंगा, जब तक सृष्टि में दैविक सृष्टि है, आसुरी सृष्टि का होना अनिवार्य है। चाहे दैविक सृष्टि स्थायी हो और आसुरी सृष्टि अस्थायी। ये अस्थायी समय ही तो कष्टदायी है महादेव। अब ये तारकाक्ष का सूरगंगा में आना भले ही अस्थायी हो, किंतु उसका कार्तिकेय का अपहरण करके उसे ले जाना, जो आपके आशीर्वाद से वो ले जाएगा, ये विचार ही कितना कष्टदायी है। आप ये सब क्यों करते हैं महादेव? तारकासुर को यह सिद्ध करने के लिए कि मृत्यु पर विजय कोई नहीं पा सकता। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जैसे जैसे उद्देश्य पूरा होता दिखाई देता है, मन की उत्सुकता तीव्र गति से बढ़ने लगती है। ऐसा होता है तारक, ऐसा होता है। देवेंद्र, तारकाक्ष को रोकना चाहिए। हम तारकाक्ष को नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि तारकाक्ष को स्वयं महादेव जी का वरदान है। उमा, दीदी, तारकाक्ष अपनी और एक विजय की ओर जा रहा है। विजय की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहा है दीदी।
कल्याण देवी गंगा। कल्याण मस्तु। अब तो कल्याण ही कल्याण है देवी। गंगा मैया, मैं असुरराज तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष शिवपुत्र को लेने आया हूं। कृपया शिवपुत्र को मेरे अधिकार में दे दीजिए। अरे मूर्ख, भिक्षा क्यों मांग रहे हो? हाथ बढ़ाकर छीन लो शिवपुत्र को, छीन लो। वत्स तारकाक्ष, मैं अपनी बहन पार्वती के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने शिव पुत्र का लालन पोषण करने के लिए मेरे अधिकार में दिया है, उसे मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं दे सकती। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश न कीजिए। मैं तुम्हें एक मां से उसके पुत्र को छीनने नहीं दूंगी। बल प्रयोग की इच्छा है तो निसंदेह कर सकते हो। स्वर्णपुर सुरगंगा चलो। ये सुरगंगा कहां जा रहा है गुरुदेव? इसे रोकिए, इसे रोकिए। घबराओ मत असुरेश्वर, तारकाक्ष को कुछ नहीं होगा। उसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। वो देखो असुरेश्वर, वो देखो तारकाक्ष स्वर्णपुर के साथ साथ सुरगंगा भी जा रहा है। वाह तारकाक्ष, वाह! हे देवाधिदेव महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरे स्वर्णपुर का मार्ग रुक गया है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वर्णपुर चलिए। आ गई गुरुदेव, मेरी मृत्यु आ गई मेरी मुट्ठी में। कार्तिकेय अब तारकाक्ष के पेट में है, उसे वहां से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं गुरुदेव, कोई नहीं। तुम ठीक कहते हो तारक। कार्तिकेय को तारकाक्ष के पेट से निकालने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है तारकाक्ष का पेट चीर देना, अर्थात तारकाक्ष की मृत्यु। और तारकाक्ष की मृत्यु असंभव है। हाँ सुरेश्वर, केवल महादेव ही तारकाक्ष का वध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने तारकाक्ष की रक्षा का वचन भी दिया है, वरदान भी दिया है।
स्वयं रक्षक संहारक कैसे बन सकता है असुरेश्वर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। साक्षात भोलेनाथ भी तारकाक्ष का वध नहीं कर सकते। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।